जय सिया राम। जय श्री कृष्ण। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूरी गौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कथा शुरू होती है, आओ वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करें कल्याण। राम कथा के रसिक तुम, राम कथा आधार। आसन आन विराजिए, नमामि बारंबार सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। आज एकादशी है और रंग की एकादशी है। सब प्रभु प्रेमियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए जरा कृष्ण को याद करते हैं। भगवान का नाम नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गुरु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। कृष्ण नारायण नारायण नारायण। राम नारायण नारायण नारायण। शिव नारायण नारायण नारायण। शिव नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। कल हमने सुना कि भगवान श्री राम आज कल जो थे, कल का दिन था, वो आज स्वयं जा रहे हैं रावण से लड़ने। और रावण को, क्योंकि वो रावण तो ऊंचे रथ में आया था और राम जी पैदल जा रहे थे, और वो भी बिना खड़ाओं के, बिना पादुकाओं के। विभीषण ने कहा, महाराज ऐसा उचित नहीं करता, आपके पास रथ भी नहीं है, आप उसका मुकाबला कैसे करोगे। तो भगवान श्री राम ने कल विजय रथ का बहुत सुंदर अनुपम उदाहरण दिया कि रथ वो है जिसका दृढ़ विश्वास, अपना आत्मविश्वास हो। इस शरीर रूपी रथ में, जिसमें सत्य, प्रेम, करुणा, शुद्ध, ज्ञान, दमन, बल, ये जो अंदर की आंतरिक जिसके अंदर शक्ति होती है, वो रथ जो है, यानी ये रथ जो है, हमेशा विजयी होता है। बहुत प्रकार, बहुत सुंदर उन्होंने उदाहरणों के द्वारा संयम, नियम, निर्मल हृदय इत्यादि इत्यादि बहुत सुंदर जीवन रूपी रथ को इतना तेजवान, इतना ऊर्जावान, इतना आत्मविश्वास से हर एक सत्य व्यक्ति अपने अंदर यदि रख ले
तो उसका विजय रथ हमेशा है, वो कभी भी सत्य की जीत होती है, वो कभी भी कहीं हारता नहीं है। तो विभीषण तुम डरो मत। लेकिन रावण भी तो उसका भाई समझदार था भाई विभीषण का। जब पैदल लड़ने गए तो रावण कहता है भाई ये योद्धा का धर्म नहीं। का पहले पहले नियम से चलता था, पैदल के संग पैदल लड़ते थे, रथी के संग रथी लड़ते थे, हाथी के संग हाथी के सैनिक वाले हाथियों से लड़ते थे। तो रावण कहता है अरे तू पैदल आया है तो मैं भी नहीं, रथ में वो रथ से कूद गया, मैं भी रथ पर चढ़कर युद्ध नहीं करूंगा, ये नीति के विरुद्ध है। इतना नीतिज्ञ था रावण। अब वो उतर आता है और आपस में अब राम और रावण आमने सामने हैं। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। अब आगे को अब बढ़ गया खींच धनुष की डोर, घोर युद्ध होने लगा क्षण में दोनों ओर। इधर बानर जय जयकार लगाते जय श्री राम, और उधर रावण के जो योद्धा थे वो अपना जयकारा लगाते थे अपने बांस का। तो बाणों से बाण बींध रहे थे, ऐसा बानक था बना हुआ, मानो वितान सा वाणों का था समर सभा पर तना हुआ। वितान माने ऐसे कोई टेंट लग गया हो, सारे तरफ ऐसे छा रहे थे तीर आपस में फंस फंस के, मानो कि विशाल आंगन में कोई तीरों का टेंट लगा दिया, ऊपर छत बना दियो। तो पृथ्वी थी लाल न शोणित से था लाल गलीचा मलमल का, आहा रक्त स्थल बना रण स्थल वह नर्तन था महावीर दल का। कितनी सुंदर उत्प्रेक्षा अलंकार बताया है यहाँ पर कि पृथ्वी लाल नहीं लग रही थी, वो लग रहा था मानो किसी ने खून का नीचे वो लाल रंग का गलीचा बना दिया, खून नहीं बह रहा। और वो रण स्थल आज वीर का दलों का स्थल बन रहा था, नर्तन हो रहा था जहाँ वीरों का, जहाँ वीर लोग नाच रहे थे, तरह तरह से दांव पेश दिखा रहे थे, धनुष पे, भाले से, तलवार से। और रावण तो अपना करामाती था ही। तो बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। तो पैदल प्रभु के बाण से गया दशानन हार। बड़ी अकड़ में रावण ने कहा था कि तुम पैदल चल रहे तो मैं भी पैदल चलूंगा, मैं रथ पे क्यों जाऊं, रथ से कूद गया था, अरे मैं वनवासियों का क्या मुकाबला करूं रथ पे चढ़कर। लेकिन जब श्री राम के धनुष से तीर निकलने लगे, रावण डर गया। तो कहते हैं तो इसने भूला पिछले वाक्य को और रथ पे हुआ सवार। अपनी बात को भूल गया कि मैंने क्या कहा था, पैदल से पैदल लड़ेगा। लेकिन उनकी तीव्र शक्ति को देखकर वो क्या है, चढ़ गया फिर रथ पे दोबारा, जो चढ़ना नहीं चाहिए था। तो रथी देख दश शीश को सुरगण हुआ उदास, तब अपना रथ इंद्र ने भेजा प्रभु के पास। तब सुरगण बोले कैसे जीतेंगे, ऊपर से इंद्र ने अपना रथ भेजा सारथी सहित, श्री राम आप इस रथ पे चढ़िए, आप पैदल इसको नहीं जीत सकते। राम जी को मानना पड़ा, सुरगण मेरा इतना ध्यान रख रहे हैं। तो इस तरह राम भी रथी हुए, लक्ष्मण भी पास विराज गए, कपि भालू गणों के निकट विकट कटक रथ के चारों दिशा साज गए। थोड़े थोड़े उस रथ पे कई लोग चढ़ गए, लक्ष्मण भी, और बड़े बड़े जो सारथी थे विभीषण सुग्रीव और हनुमान इत्यादि। श्री राघवेंद्र की जय कह कर ठन गई लड़ाई अब भारी, खिसियाए हुए कीश दल ने वीरता दिखाई अब भारी। जो बानर लोग डरे हुए थे, भागे आए थे ना रावण से पिट के, अब राम जी के साथ रहकर उनको भी एनर्जी मिल रही है, हमारा बाप हमारे साथ है। बच्चे को अच्छा लगता है ना हमारा पिता संगमत होता है, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बड़े तने तने बानर दल, ग्रुप का ग्रुप, दल के दल पीछे पीछे आ रहे थे। शस्त्रों पे शस्त्र खटकते थे, योद्धा से योद्धा जुटते हैं, रण बांके अंगद हनुमान आगे बढ़ बढ़ कर लड़ते हैं। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। सब और यही आवाजें हैं, काटो छांटो पकड़ो खाओ, देखो देखो घेरो घेरो मारो मारो धाओ धाओ। सब तरफ से ये आवाज आ रही है, अरे पकड़ो अरे भागो। पृथ्वी पर पटने लगी कट कर कर बलवान,
और मुर्दों की बस्ती बना लंका का मैदान। तो रघुकुल नायक के बाणों ने रघुकुल की शक्ति दिखा ही दी। क्या बात है, उनकी शक्ति आज दिख रही है। हाँ, और उस प्रलय काल के धनवा ने खल दल में प्रलय मचा दी थी। जो बाण धनुष से चलता था उसके लाखों बन जाते थे। भगवान केवल 10 बाण लेके गए थे घर से, चुटकी में, और उन 10 बाणों को निकालते थे, हाथ से पकड़ा तो 10 के 100 हो गए, और कमान पे चढ़ाया था 100 के 1000 हो गए, और जब वो छूटते थे तो लाखों हो जाते थे, और सब दिशाओं में भागकर अपने शत्रु को मारते थे। और जब वो तीर काम कर देता था तो वही तीर जो शर था वो वापस उनके आकर तरकस में बैठ जाता था। इस प्रकार भगवान श्री राम ने केवल 10 बाणों से दशानन का सेना का संहार कर दिया, और उसके लाखों बन जाते थे। जो बाण धनुष से चलता था उसके लाखों बन जाते थे। इस तरह राम के काल बाण लाखों के लिए मिटाते थे। आते शिवाजी वाला अनार जैसे चिंगारियों का घर है, त्यों ही राघव का एक बाण अगणित किरणों का दिनकर है। विज्ञान कला है अति महान। आज के लोग तो विज्ञानी हैं, ज्ञानी, मतलब उसको मानते हैं, साइंस को, तब ऐसा कुछ करते हैं। उस समय में कैसा था ज्ञान, ये किसी को आज तक पता नहीं लगा। विज्ञान कला है अति महान, इसको विद्वान जानते हैं। बहुतेरी अगम वस्तुओं को वैज्ञानिक सुगम मानते हैं। अब भी नित नए नए देखो करता है आविष्कार जगत, पर उस त्रेता वाले युग में था वैज्ञानिक भंडार जगत। बोलो त्रेता युग की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। इतना ही नहीं था एक तीर, अभी बताया था ना, इतना ही नहीं था एक तीर लाखों के प्राण मिटाता था। कहते तो ये है वही तीर तरकश में फिर आ जाता था। थी ये उन्नत विज्ञान कला अथवा मंत्रोपचार था ये, जो भी हो प्रभु के बाणों में बल था ये, चमत्कार था ये। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार को दंड से शर जब निकले अखंड, समर स्थल में रक्त की सरिता बही प्रचंड। मानो दो मदमाते दल सरिता के तट दिखलाते थे। कपि भालू निशाचर मरे हुए जल जंतु समान सुहाते थे। खून में मानो उनके शव बह रहे हैं, एक तरफ राक्षसों के और एक तरफ बानरों के, तैर रहे थे। इतना ब्लड सब में फैल गया, खून फैल गया लंका की पृथ्वी पे। पड़ रहे भंवर थे, और भंवर पड़ रहे थे, उसमें पहिए रथ के घूम रहे थे। मतलब जो रथ टूट गए थे उनके पहिए जब घूम रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो उस रक्त की नदी में भंवरें पड़ रही हों। पड़ रहे थे भंवर, पड़ रहे भंवर थे पहियों के, तैर थे कछुए ढालों के। पत्ते थे टुकड़े खालों के, छाए सिवार थे बालों के। बाल फैले पड़े, ये फैला पड़ा, दुनिया दुर्गति, बड़ा विभत्स दर्शन कराया, मानस में भी कराया है और ये भी करा रहे हैं। मेदस के झाग निकलते हैं, मेदा निकली पड़ी है किसी की। लहरें थी टूटे तीरों की, ढाए गिरती थी आर पार कट कट कर मृतक शरीरों की। वे बड़ बड़ लड़ते थे प्रमुख, सुबह क्षण भर भी नहीं ठहरते थे। वे मानो रण की सरता में उत्तम तैराक तैरते थे। मैं तो कहती हूँ चाल आज एकादशी है, हम पाठ भी पढ़ रहे हैं, तो जो वो तैर रहे, जो सब चले गए, उन सब का कल्याण हो जाए एकादशी के दिन, अगर प्राण छूट रहे हैं हमारी पुस्तक के अनुसार। बोलो गए एकादशी मैया की जय, आमल एकादशी की जय। तो असुरों का होने लगा जब भीषण संहार, तब तो मानो मृत्यु का हुआ गर्म बाजार। लाशों पर थी लाश पटी, रण बन गया मसान शमशान, और लंका का मैदान वह था अब प्रेत स्थान। ऐसे लग रहे हैं यहाँ भूतावासा है, यहाँ कोई व्यक्ति रहते ही नहीं जिंदा। तो गिद्धों के, अब जब मांस पड़ा होता है, लाशें पड़ी होती हैं, तो गिद्ध झपटते हैं ऊपर से, है ना। तो गिद्धों के झुंड गोट करने रुंडों के पास जुड़ रहे थे।
काकों के वृंद पेट भरने मुर्दों के निकट उड़ रहे थे। जो मांस भक्षी जानवर थे सब ऊपर ऊपर मंडराने लगे उनके वहां पर मैदान में। और चीलों की टुकड़ी चीर फाड़ लाशों के टुकड़े करती थी, बोटी बोटी के टुकड़ों पर झगड़े करती थी। रातें हुई तो नाचने लगे भूत पैताल, बोले कर्कश स्वरों में श्वान उलूक श्रृंगार। और जब रात हो जाती थी, युद्ध शांत हो जाता था, अपने अपने घर चले जाते थे, तो वहां पर कुत्ते और सियार लोग हू हू करके बाकी बचा शेष माल वो खाते थे। बे और क्या उनको होती थी, रात को आती थी चंड मुंडनियां बैतालनियों का तीर्थ बना संग्राम भूमि की सरता वह, प्रेतनियों का पकवान बना मृतकों की मेदा मज्जा वह। योगनियां उस बिरियां आकर खपड़ियां खूब सजाती थीं, चामुंडा लिए खुपड़ियों को उनकी खड़ताल बजाती थी। कितना बीभत्स वर्णन। इस प्रकार 2 दिन रहा घना घोर संग्राम, और राम बाण से शत्रु दल आहत हुआ तमाम। अगले दिन रणभूमि से चले निशाचर भाग, लंकापति अवलोक ये हुआ क्रोध से आग। पहला दिन बहुत तहस नहस कर दिया रावण ने भी और राम जी ने भी। अब अगले दिन फिर आ गए, सुबह प्रातः सूर्य निकलते ही, और क्रोध में आया, बोले आज नहीं छोड़ूंगा, कल तुमने मेरी सेना को बहुत तहस नहस कर दिया राम लक्ष्मण ने मिलकर। अब उसने बड़े तीव्र और बड़े मायावी तीर छोड़े, वह बाण लपलपाते छोड़े, कपियों का साहस तोड़ दिया। श्री राघवेंद्र के रथ को भी उत्तर दिश की ओर मोड़ दिया। सुग्रीव नील नल अंगदादि सबको पीड़ित अत्यंत किया, फिर शक्ति बाण द्वारा तुरंत लक्ष्मण को मूर्छावंत किया। अब दूसरी शक्ति द्वारा मारी। एक बार तो मेघनाथ से लगी थी, लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे। अब फिर रावण ने बड़ी दीर्घ शक्ति मारी और थोड़ी सी मूर्छा लक्ष्मण भैया को आ गई, और लक्ष्मण भैया को लगी ज्यों ही शक्ति महान, पिछली घटना याद कर बोले कृपा निधान। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोले लक्ष्मण अब मत कर लंबा बेहोश हो जाना, क्योंकि अब समय नहीं है, हमारा शत्रु सामने सिर पे खड़ा है। अब समय नहीं है कि तुमको हमें बूटी लाने भेजेंगे हनुमान को और तुम्हें जीवित करेंगे। भैया जल्दी उठो, भाई क्यों मूर्छावंत हुए, कुछ अपने बल को याद करो। वैरी सम्मुख है खड़ा हुआ, उठकर उसको बर्बाद करो। अब यहाँ सुषेण हकीम नहीं जो औषधि तुम्हें बताएगा, हनुमत पर इतना समय कहाँ जो जीवन बूटी लाएगा। सही बात है, मैं तो तेरे बल पर लड़ता हूँ, क्या तू मुझको हरवाएगा। जो ओ बांके रघुकुल के क्षत्रि, क्या कुल को तू डुबाएगा, क्या कुल का नाम डुबाएगा। क्योंकि अगर भाई लेट गया, बेहोश हो गया, तो मेरा आधा बल चला जाएगा। भैया उठो, जल्दी उठो। फिर हुआ अचेत शक्ति से तू, कुछ लाज न तुझको आ रही है। क्रोध आ रहा है भगवान जी को। ज्यादा बातों का समय नहीं, मेरी भी जान जा रही है। उठो लक्ष्मण, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इस समय हम पे समय नहीं है, उठो। जीवन हो मझधार के चक्कर में लाकर, क्यों डुबा रहे लक्ष्मण नैया, क्यों डुबा रहे नैया लक्ष्मण। हो तुम मैं लहू रघुकुल का ही, तो उठ बैठो भैया लक्ष्मण। जीवन में अपने कुछ अनीति मैंने एक क्षण को भी की हो, तो शक्ति बाण तू निष्फल हो, सब पीड़ा दूर यति की हो। शपथ खाते हैं, मैंने जीवन में यदि कोई अन्याय किया है, कभी किसी का दिल दुखाया है बिना बात के, तो मेरे यति माने तपस्वी भाई की सारी थकान दूर हो जाए, ये निष्प्राण जीवित हो जाए। तो प्रभु के पावन हृदय से निकले जब ये बैन, राम राम के लक्ष्मण ने खोले अपने नैन। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो जगते ही सौमित्र ने मांगा निज को दंड माने धनुष,
अपना धनुष मांगा, अरे मेरे कहाँ धनुष है, मैं लेट कैसे गया, मैं बेहोश कैसे हो गया। और फिर निहार लंकेश को छोड़ा बाण प्रचंड। बोले लक्ष्मण भैया की जय। शर था ऐसा तेज निकाला उन्होंने, बोले इसको खेल नहीं खिला सकते, इसको बड़ा तीव्र मैं मारूंगा। तो शर था या बिजली का कांधा, रण में प्रकाश कर छूट गया। बिजली निकली, सारा आसमान चकमका उठा, इतना तेज शक्ति बाण छोड़ा लक्ष्मण ने। जब घोड़ों समेत रथवान मरा, रथ लंकेश्वर का टूट गया। जय हो। दशमुख दश शीश दशानन वह भर पृथ्वी पे गिरा अचेतन हो। कपि वध को दौड़े प्रभु राम, इस भांति नष्ट दश बदन न हो। बोले कहीं ऐसा मर ना जाए ये, हैं? कपि भागे दौड़े, देखते हैं मर तो नहीं गया कहीं ये, नीचे गिर गया। तो आगे बढ़कर कहा उच्च स्वर में, शोभा ये देता कर्म नहीं। फिर किसी ने बताया भाई जो बेहोश हुआ पड़ा है उसको मारना ठीक नहीं है, ये बेहोश है। किसी ने कहा, राम ने कहा होगा, किसी ने कहा कि किसी ने कहा ये शोभा नहीं देता बेहोश के ऊपर, तुम इसको मार दो जान से। मूर्छित बैरी का वध करना है, शूरवीर का धर्म नहीं। इतने में कुछ निश्चर आए, ले गए उठाकर रावण को। लंकापुर के घायल घर में पहुंचाया जाकर रावण को। घायल घर, हॉस्पिटल घायल घर का बहुत अच्छी हिंदी लिखी है कि वहाँ पे जहाँ पे चिकित्सा होती है उस जगह घायल घर में रावण को तो ले गए बेहोश को। बीती आधी रात जब खोले उसने नैन, देखा चरणों के निकट मंदोदरी बेचैन। मंदोदरी सेवा में लग रही थी, जब होश आया चरणों में बैठे रो रही थी, आंसू बहा रही थी। प्रभु मैं कितनी बार आपको समझा चुकी हूँ, सुनते नहीं आप। तो पति चरण दबाती हुई नारी हिचकियां मार कर रोती थी, मानो आंसू की बूंदों से रोगी की मूर्छा खोती थी। ज्यों ही रावण की आंख खुली, दिन की बातें आई सर में याद आ गई, मैं कहाँ पे था और किसने मुझको मारा और क्यों मैं बेहोश हो गया, क्या है मैं कहाँ आ गया हूँ, ये पूछा धीमे से स्वर में। फूट फूट रोने लगे अब अबला के नैन, पति चरणों में टेक सिर बोली ऐसी बहन। बोलो मंदोदरी मैया की जय। वही बेचारी कुछ रास दिखाती थी पर से हट बेकार तू डरती रहती है, रावण उसका तिरस्कार कर देता था। अब फिर बोली मंदोदरी, प्राणेश इस समय घर में हैं, आप घर पे हैं इस समय। पट्टियां बंधी हैं घावों पर, रण से आहत मूर्छित आए सेवक मंडल के हाथों पर। यह सुनकर वह प्राकृतिक वीर अति कड़े शब्द में कड़क उठा। अभी भी ऐंठ नहीं गई रावण की, चिल्ला के बोलता है, सब तन आहत होने पर भी दशकंठ भुजस्थल फड़क उठा। अरे मैं अभी जाता हूँ, ठीक करता हूँ, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए। बोला मूर्खों ने बुरा किया, मूर्छित था तो जग जाता मैं, मूर्छित था तो जग जाता मैं। थोड़ी देर में होश आ जाता, पर मुझे यहाँ क्यों ले आए कायर की भांति। मरता तो उनसे ही मरता, और मरता तो मर जाता, लेकिन घर में बचा के लाने का क्या आवश्यकता थी। उनके बाण खा के मरता, मेरा उद्धार होता, मन में ये सोच रहा है वो। मरता तो उनसे ही मरता, या उन्हें मार कर आता मैं। बोला मूर्खों ने बुरा किया, मूर्छित था तो जग जाता मैं। चुप रहा ना गया भामनी से, बोली ये आन छोड़िए अब। प्राणों पे आई प्राणेश्वर, अपना अभिमान छोड़िए अब। अरे आपके प्राण चले जाते प्राणेश, वहाँ पड़े रहते तो। अब तो कुछ मतलब सोच लो कि उस राम में कोई शक्ति है, अब तो अपना अभिमान को त्याग दो, अब तो उससे क्षमा मांग लो राम से। तो बालक तुम कहते जिन्हें, आहा वह हैं अति बलवान, और सेवक हैं जिनके प्रबल अंगदादि हनुमान। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। तुम बालक मत समझो उनको माँ, उनसे लड़कर है प्राणनाथ जय कभी नहीं तुम पाओगे। कहता है मेरा दक्षिणांग तुम विधवा मुझे बनाओगे। मेरा दायां हाथ भड़क रहा है, ये अच्छा नहीं, अशुभ नहीं, आज मत जाना लड़ने। जिस दिन से सीता आई है, आ गया शीत निश्चर गण में।
पाला पड़ गया सारे निशाचरों की खेती पे। और जानकी लेवा है, ये नहीं सोचते तुम रण में। ये जानकी तुम्हारी जान की प्यारी है, तुम्हारी जान लेकर ही जाएगी। अभी भी समय है प्रियतम, छोड़ दो। लड़कर जो तुम्हें करे मूर्छत, सामर्थ्य नहीं है ये नर की। उन तपस्वियों के चोलों में अवतीर्ण शक्ति ईश्वर की है। क्या बात है। लड़कर जो तुम्हें करे मूर्छित, सामर्थ्य नहीं ये नर की है। उन तपस्वियों के चोले में अवतीर्ण शक्ति ईश्वर की है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। अंश तो उन्हीं का था। तो अतएव मांगती हुए पतिवर पत, आज मांग की रखो तुम। उसको जिसके हो नाथ तुम्ही, उस मत अनाथनी तो होने दो तुम। मैं अनाथनी हो जाऊंगी, कम से कम उनसे डर के नहीं। मेरी विनम्र प्रार्थना सुन लीजिए। बढ़ाओ नारार पिया तुम उनसे रण में, बढ़ाओ नारार पिया तुम उनसे रण में। राधे श्याम जी का है ये कि लड़ाई मत बढ़ाओ उनसे पिया। हे प्रियतम, जगाओ न सोते हुए सिंह को बन में, जगाओ न सोते हुए सिंह को बन में। उनमें है वीरता रण धर्म पे भिड़ जाने की, उनमें है वीरता रण धर्म पे भिड़ जाने की। तुम पे है हीनता पर नारी चुराने की। और तुम्हारे में क्या कारीगरी है? तुम में है हीनता पर नारी चुराने की। तो पल्ला है हल्का जिधर जय न उधर जाने की, इसलिए बात बनी रहने दो घराने की। अभी भी इज्जत बचा लो अपनी। लगाओ न कटीली बाण भवन में, उगेंगे शूल चमन में। लगाओ न कटीली बाण भवन में, शूल चमन में। घुसेंगे गहर वतन में, विचार लो तुम मन में। बढ़ाओ न रार पिया तुम अपने मन में, जगाओ न सोते हुए सिंह वन में। आप शेर से क्यों पाला डाल रहे हो? अभी भी जान बच सकती है आपकी। तो नारी की ये बात सुन तड़फ उठा बीमार, चट 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 के बंद सब बही रुधिर की धार। इतना गुस्सा आ गया, ऐसा विवश वाला वीरता आ गई कि जहाँ जो पट्टियां बंधी थी ना वो टूट गई अपने आप। ऐसे अपने भुजदंड उसने कड़े कर लिए, सख्त कर लिए। बीता और बोला, क्या बोला? अरे हट, नारियां ऐसी डराती रहती हैं। बोला चल हट कायर नारी, मैं नहीं युद्ध से डरता हूँ। अब पीछे कभी नहीं हटता, जब आगे को पग धरता हूँ। मैं क्षमा मांगू उनसे? नहीं। क्यों उनके गुण तू गाती है क्या, मैं इससे डर जाऊंगा। हरि बोल। बस प्रातः काल ही निर्णय है, मारूंगा या मर जाऊंगा। यदि वे ईश्वर अवतारी हैं, हरि बोल, यदि वो ईश्वर अवतारी है तो सफल अभी अनबन होगी। रणभूमि सेज होगी मेरी और मोक्ष महादुल्हन होगी। और तू कह रही अगर महाअवतारी हैं तो मेरा मोक्ष हो जाएगा और मुझे उसमें ही बड़ा आनंद आएगा। पर मैं पीठ नहीं दिखा सकता इस समय। परमात्मा उनको मान कर भी क्यों बातें करती है हल्की, मेरी खातिर वह खुद आए। वाह, ये महिमा है मेरे बल की। देखो, एक तो खुद चल के आए शबरी के पास, उनकी भक्ति से प्रभावित होकर। भगवान को हम ढूंढने जाते हैं, भक्त ढूंढने जाता है, कहता है मेरे में इतनी शक्ति थी, वैर शक्ति, कि आज परमात्मा स्वयं मेरे दरवाजे पे आकर मेरा उद्धार करने की सोच रहा है। हाँ, रावण की महिमा देखो, खुद रावण खुद ही अपना बता रहा है। और या शबरी की भक्ति में इतनी दृढ़ता थी कि राम को भी शबरी की कुटिया कहाँ है जरा बताना। ऋषि मुनि सोच रहे थे हमारे घर आएंगे, हमारे घर आएंगे, चमका चमका के रखी थी कुटिया, और पहुंच गए सीधे कहाँ? शबरी के घर। तो कोई भी वैर हो, कोई भी, लेकिन वो जो एक हमने संबंध बना रखा है प्रभु से, कभी भी जीते जी तोड़ना नहीं चाहिए, चाहे भक्ति का हो, प्रेम का हो, है या वैर का क्यों ना हो। अंधकार में तो कह रहे मेरी खातिर वह खुद आए, ये महिमा है मेरे बल की। अंधकार में दीप सा कुछ जल उठा तुरंत, अहंकार की वायु से फिर हो बुझ गया तुरंत। थोड़ा सा प्रेम आया भगवान के प्रति, लेकिन अहंकार फिर जागृत हो गया और फिर लड़ने चला अगले दिन। और पत्नी को समझाता है
वो बोला मेरे इन चरणों पे सारा सुर मंडल झुकता है, बंदी होकर मेरे घर में यम और काल भी सड़ता है। तू मुझे जानती है इतना, केवल मैं लंकाधीश्वर हूँ। बाबली तुझे ये खबर नहीं, मैं ही दुनिया का ईश्वर हूँ। सब दुष्ट लोग यही कहते हैं। हिरण्यकश्यप ने क्या कहा था? कोई नारायण नहीं है, भरत प्रहलाद को डराते थे, मैं ही ईश्वर हूँ। तो वो कहते हैं बाबली तुझे ये खबर नहीं, मैं ही दुनिया का ईश्वर हूँ। तो जो अभिमानी होते हैं वो अपने आप को सर्वे सर्वा समझते हैं। तुझे पता नहीं है, जिधर भी देखता हूँ मैं ही हूँ, जिधर भी देखता हूँ मैं ही हूँ। जरा जरा जब सोचता हूँ मैं ही मैं हूँ, मैं हूँ। अब मैं करने लगा, ये नहीं मेरे सिवा है और कोई, कि मैं ये बोलता हूँ मैं ही हूँ। पराजय में विजय में, घर में या रण में, जहाँ भी भासता हूँ मैं ही हूँ। कहे तू चाहे इसकी खुद को परस्ती, कहे तू चाहे इसको खुद परस्ती, मगर मैं जानता हूँ मैं ही हूँ, मगर मैं जानता हूँ मैं ही हूँ। और हमारे प्रभु मिलते हैं तू ही तू, है ना। तो सुना है ईश्वर है वस्तु कोई, सुना है ईश्वर है वस्तु कोई, जब उसको खोजता हूँ और जब मैं ईश्वर को ढूंढता हूँ ना, तो मैं ही हूँ। जब उसको खोजता हूँ तो मैं ही हूँ। मूर्ख और विद्वान की कब पटती है बात, इसी भांति मेरी यहाँ नहीं कटेगी रात। तू मूर्ख है, तुझसे क्या बहस करूँ, क्या समझाऊं, हैं? चल मैं कहीं और जाता सोता हूँ। ये कहकर रावण उठा छोड़ नारी का ध्यान। धर्म पत्नी होती है हमारे यहाँ इसीलिए कि जो धर्म की राह पे चला है। और मंदोदरी साक्षात धर्म पत्नी थी, लेकिन धर्म पत्नी को कोई सुने तभी तो उस पति का भला होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये कहकर रावण उठा छोड़ नारी का ध्यान, अगले दिन के युद्ध का किया समस्त निधान। था जैसा दृश्य युद्ध का कल, फिर आज वही दर्शाया है जो पीछे सुना हमने। थी श्री राम और रावण का रण, पूरा किससे कह पाया है। कौन कह पाएगा उनका युद्ध का भला, कौन वर्णन कर सकता है। वही दल बल वही हलचल, वही मुठभेड़ झटों की थी, निश दिन की नाई श्याम श्वेत वही रंगत वीरों की थी। जैसे कल था श्याम श्वेत मतलब काले दिखते थे वो राक्षस दल, और श्वेत जल दिखता था राम का दल, बानरों का भूरा भूरा गोल्डन। वह रण मंडल नव मंडल था, नक्षत्रों का निश्चर दल था। जिस रथ पर राम भानु प्रगटे, वह रथ मानो उदयांचल था। रवि के प्रकाश से अंधकार क्रमशः जो हट जाता था, त्यों ही बाण से दिन प्रतिदिन राक्षस दल कटता जाता था। विधवाओं के स्वर लंका में आकाश हिलाए देते थे, पिटने नृपुतिमाओं के पत्थर पिघलाए देते थे। सारांश लड़ाई कई दिनों घमसान और अत्यंत हुई। कई दिन युद्ध चलता रहा, 10 दिन चला है ना, तभी तो 10वें दिन दशकंदर को मार के हम दशहरा करते हैं। सारांश लड़ाई कई दिनों घमसान घोर अत्यंत हुई, कितने माई के लाल मरे गिनती न अंत पर्यंत हुई। तो एक दिवस अति कुपित हो उठे कौशलाधीश, काट दिए 10 शीश के क्षण भर में 10 शीश। बोले अब मैं इसके खेल नहीं खिलाऊंगा, मारता हूँ। और जैसे 10 सिर काटे, देखा तो उसके फिर नए सिर आ गए। पर उसी समय सबने देखा नूतन सिर प्रकट हुए उसके, सिर थे या जादू के पुतले कट कट कर प्रकट हुए उसके। घंटों तक होता रहा यही, सुर बानर सब घबराते हैं, और रघुनाथ काटते जाते हैं, सिर नए निकलते जाते हैं। सारी आकाश घिर गया और ठट्टा कर रहे हैं, हंस रहे हैं ऊपर जाकर, राम कहाँ है, राम कहाँ है, ये बोल रहे हैं। सिर जो हवा में ढूंढ रहे हैं, राम को मारो मारो मारो, काटो काटो। ये सारे आकाश में ध्वनि गूंज रही है रावण की। थके काटते काटते कटा न कोई शीश, फिर आ जाता है। और देख विभीषण को हंसे तभी कौशलाधीश।
अब विभीषण थोड़े से मुस्कुराए तो भाव राम के हृदय का भक्त गया पहचान, झिझका बतलाते हुए कर भाई का ध्यान। बोले भैया राम जी ऐसे नहीं मरेगा, आप सोच रहे मैं मार दूंगा इसको, कोई मार ही तो नहीं सका आज तक। सचमुच उस क्षण उस भाई में भाई का प्रेम उभर आया। एक बार तो उसको लगा देखो मेरा भाई कितना बढ़िया, राम भी भगवान भी नहीं मार पा रहे उसको, अंदर से उसको एक क्षण को भाई का प्रेम आ गया कि मैं देखो कितना ताकत वाला मेरा भाई, कितना जादू मंत्रों वाला है। ऐसा लगा विभीषण को मानो सूखे सर के भीतर आप ही आप झल भर आया। एक क्षण को तो आया कि अच्छा हुआ नहीं मरा, लेकिन सोचा खेलूंगा खोलूंगा भेद नहीं, इसमें ही आज भलाई है, कैसा ही भला बुरा है पर आखिर तो मेरा भाई है। बड़ा अंदर कभी कभी चिकोटी कटती है ना कि अपने घर के लोगों को क्यों बदनाम करूं। इधर विभीषण में जगा जब भाई का प्यार, उधर दशासन के उठा मन में एक विचार। वो तो अच्छा सोच रहा है, लेकिन अब रावण उठाकर एक शक्ति विभीषण को मारेगा कि यही सबसे पहले तो इसको जो द्वेषी है देशद्रोही है इसको मारता हूं मैं आज। मेरे भेदों का जानकार केवल ये जगह विभीषण है, रावण क्या सोच रहा है मन में, इसलिए मृत्यु का भी मेरी हो सकता यही कारण भी है। पहले इसको ही मारूं तो जीवन निर्भय हो जाएगा, फिर तपसी की तो क्या गिनती ब्रह्मा तक मारा जाएगा। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो पहली शक्ति में इसको मारता हूँ। याद है रखियो ताई प्राण के नाई, जो शरणागत होके आता है मैं उसको प्राण की तरह संभालता हूँ। और यही बात अब राम जी दिखाएंगे। छोटा भाई की तरफ विभीषण की तरफ एक बाण खींचा रावण ने, छोटे भाई की तरफ शक्ति बाण तत्काल, तभी बीच में आ गए कौशल्या के लाल। तो छिटक गया वह बाण जब देखे कृपा निधान, छूकर चरणों को गया सीधा ब्रह्म स्थान। बड़ा शक्तिशाली था, ब्रह्म शस्त्र था, लेकिन जब देखा बीच में मारने जा रहा था विभीषण को, अचानक राम जी सामने आ गए और वो देखा अरे मैं तो इनको थोड़ी ना मार रहा हूँ, सब मंत्र तंत्र से जड़े होते हैं मंत्र, वो सारे तीर पैरों को हल्का सा नवाया छुआ और सीधा ब्रह्म स्थान को चला गया। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। इस दुर्घटना के घटते ही परिवर्तन हुआ विभीषण को, जो अभी तक प्यार उमड़ रहा था ना भाई के लिए, अब उसे भी क्रोध आ गया, मेरे राम को इसने परेशान कर दिया। सोचा ये भाई बैरी है, इसको मरवा दूंगा रण में, बदले की आग भड़कते ही दौड़ा वह भेद बताने को, तैयार हुआ घर का बेदी सोने की लंका ढाने को। बोले भक्त विभीषण की जय। सिर बढ़ने की किया निवेदन राम से, सुनिए कौशलनाथ बतलाता हूँ मरेगा किस प्रकार दशनाथ। अब कान में विभीषण फूंक दिया क्या कि सिर बढ़ने की चिंता न करें, ये छाया मृत्युंजय की है, इसको जो जीता रखती है वह माया मृत्युंजय की है। शंकर का भक्त है, मृत्युंजय सिद्ध कर रखा है, इसको कौन मार सकता है प्रभु। मृत्युंजय जाप इसीलिए बताते हैं ना, काल को भी जीत सकता है। पुष्पों की जगह शिवार्चन में सिर अपने काट चढ़ाए हैं, शायद वे ही सिर अब इसने शंकर से वापस पाए हैं। बोले शंकर भगवान की जय। इतने दयालु हैं हमारे शंकर भोले बाबा कि वो ये नहीं देखते बुरा काम कर रहा है या अच्छा काम कर रहा है, लेकिन क्योंकि वर दे चुके हैं तो आज उस भक्त की रक्षा करने, जो मेरे इष्ट राम का ही वो मृत्यु का पड़ा सामने खड़ा हुआ है, फिर भी शंकर ने अपने वचनों से फेरे नहीं और उसके बचाए जा रहे हैं, उसको बचाए जा रहे हैं। इसे कहते हैं भोले बाबा। शायद वे ही सिर अब इसने शंकर से वापस पाए हैं, यदि किसी बल से किसी यत्न से महादेव इसका ख्याल से हट जाएं। 24 घंटे तो जाप कर रहा है, इसका दिमाग बता रहा शिव 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 बोल रहा है, तो जिस क्षण वो शिव इसके दिमाग से हटेगा उसी क्षण वो मृत्यु बाण इसको मार पाएगा। और जहाँ वाल्मीकि भगवान में लिखा है या और मानस में कि ये सीता का ध्यान करता है, आपने सुना होगा ना कि ये क्योंकि जानकी मैया इसके ख्याल में रहती है, शक्ति रहती है, और जानकी मैया के हृदय में कौन रहते हैं, राम रहते हैं।
तो अगर राम जी सोचते हैं मैं इसके सीने में अगर मार दूंगा और सीने में इसकी जानकी बैठी और जानकी के अंदर मैं बैठा हूँ तो मैं भी नष्ट हो जाऊंगा, इसलिए वो डर के मारे सिर पे मारे आ रहे हैं लेकिन सीने में नहीं मार रहे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। इसलिए कल्प भेद से अलग अलग कथाएं भक्तों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने लिखी हुई हैं कथाओं में। तो क्या किया निवेदन, अब इसके सिर काटो, सिर बढ़ने की चिंता न करें। अच्छा ये हो गया। बोले यदि शायद वे ही सिर अपने इसने शंकर से वापस पाए हैं, यदि किसी यत्न से महादेव इसके ख्याल से हट जाएं, तो शिर की बाल नष्ट होकर असली मस्तक सब कट जाएं। फिर अमृत नाभि में है इसके, फिर अमृत नाभि में है इसके, वही जीवत रखता खल को। इसलिए छोड़िए ऐसा सर सीखें जो इसके उस बल को, सोख है जो इसके इस बल को। इसका बल सूख जाएगा अगर नाभि में, एक नाभि में मारो और जब नाभि में मारोगे तो इसका ध्यान शिव से हटेगा और जैसे शिव से हटेगा दूसरा इसके सिरों पे और छाती में मारना। भेद विभीषण भक्त से सुनकर भले प्रकार, प्रभु ने कर शिव वंदना फिर से किया प्रहार। हे बोले बाबा आप मेरे भी इष्ट हैं तो मैं नष्ट मतलब नाराज मत हो ना, आपके भक्त का मैं कल्याण वो कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा दुष्टाई कर रहा है। तो प्रभु ने कर पहले वंदना करी मन में और फिर रावण पर प्रहार करा क्योंकि शिव का भक्त था आखिरकार वो। चले मंत्र प्रेरित जबी प्रभु के बाण महान, अमृत सुखाया नाभि का छुड़ा दिया शिव ध्यान। इसलिए शिव का नाम, प्रभु का, अपने इष्ट का नाम अगर 24 घंटे जाप करता रहता है तो हमारी सदा दुखों से रक्षा करता है। कोई ना कोई ऐसा बहाना पा जाएगा कि जहाँ तलवार की हमको क्षति होनी थी वहाँ केवल सुई लगकर रह जाती है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। एक एक जब लगे कटने से गिरने शीश, तभी विचार करने लगा मन में लंकाधीश। अब जो सर काट रहे थे तो उनकी जगह नए नहीं निकले, बस ये फर्क पड़ा। तो अब रावण समझ गया, इसने भेद बता दिया है। भाई से बैर बढ़ाने का क्या फल है देख लिया मैंने, बदला मिल गया मुझे उसका जो उसके साथ किया मैंने। मैं भी कैसा मतवाला था यूं ही भाई को त्यागा मैंने, भाई ही भाई था आखिर क्यों भाई को त्यागा मैंने। आके उसके मत पर यदि मैं चलता तो यश मिलता, आप भलाई थी। याद आ रहा है इसी भाई ने मेरी जान बचाने के लिए बहुत प्रयास किया था, बहुत समझाया था पर मैं नहीं माना। हाँ मैंने उल्टे सभा बीच उसको ही लात लगाई थी, आज उसका मैं फल पा रहा हूँ। हे राम मारने में मुझको कुछ तुम्हें न गौरव प्राप्त हुआ, ये रण था भाई भाई का जो ऐसा आज समाप्त हुआ। मैं जा रहा हूँ राम, पर ये मत सोचना तुमने मुझे हराया है, आज एक भाई ने भाई को हराया है। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, तुम जीत गए और मेरा भाई मुझसे दूर हो गया तो मैं मर रहा हूँ, मैं हार गया। भुजा 18 शीश 9 काट चुके अवदेश, गिरा तभी रण भूमि में हो अशक्त लंकेश। मरते मरते भी हुआ उसे तनिक सा चेत, थोड़ी चेतना रही। क्या बोला वो? आंखें खोली सामने देखे कृपा निकेत। प्रभु कितने दयालु हैं। जैसे शंकर रावण पर कृपा कर रहे थे, राम उसके सामने खड़े, उसे याद आ गया आज विष्णु भगवान ने मेरा दूसरी बार उद्धार कर दिया। हाँ आंखें कृपा निधान खड़े हैं, आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन स्तुति कर रहा है वो। मानो जीवन मरण का वह करने लगा पवित्र, तब प्रभु की आज्ञा से उसे बोल उठे सौमित्र। अब थोड़े से लक्ष्मण बोले, स्तुति करने लगा, दर्शन आंख फाड़ के देखने लगा कि मरते समय देहांत काले तुम सामने हो, कहते अंत मता सुमता। तो लक्ष्मण ने कहा, रावण जग में तुम सा योद्धा तुम सा न आने वाला कोई, तुम नीति विशारद पंडित हो तुम सा न जाने वाला कोई। इसलिए मृत्यु से पहले तुम कुछ नीति सिखाते जाओ हमें। हे विज्ञानी अपना अनुभव कुछ तो बतलाओ जाओ हमें।
मान बढ़ाते भक्त का किस प्रकार भगवान, यही सोच कर होठ पर आई कुछ मुस्कान। तो कल क्या राजनीति सिखाएंगे रावण लक्ष्मण को। कल की पथ में आज हमने रावण को विश्राम दे दिया है और उसका उद्धार कर दिया भगवान श्री राम ने स्वयं अपने हाथ में, अपने सामने खड़े होकर। और फिर कहा लक्ष्मण से, लक्ष्मण इस जैसा राजनीतिज्ञ कोई हो नहीं सकता, कूटनीतिज्ञ राजनीतिज्ञ, तुम जाओ इससे कुछ शिक्षा ले लो। एकदम नहीं बोल उठे लक्ष्मण। लक्ष्मण गए हाथ जोड़कर और कहते रावण मुझे कुछ शिक्षा दो। रावण क्या शिक्षा देता है ये हम कल देखेंगे। तो आज यही विश्राम करते हैं। रामार्पणम करोमि। तो सीताराम हनुमान 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 सीताराम 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 सीताराम। जय हो एकादशी मैया के। आप सबको एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एकादशी के दिन सबका उद्धार कर दिया हमारे पाठ ने, है ना। पाठ के अनुसार जिन जिन का भी आज वध हुआ है उन सबको एकादशी की गति मिले भगवान, ऐसा सब प्रार्थना करते हुए हम कल मिलेंगे। रामार्पणम करोमि। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जगपाल।